हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करना है 8.2 एक्सरसाइज। ओके, और उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का। देखिए, यदि आपको कुछ क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आती हो, कुछ चीज समझ नहीं आती हो, तो मैंने प्लेलिस्ट की आपके पास एक लिंक भेजी थी, उससे आप देखें एंड यू कैन सी द ऑल वीडियो वन बाय वन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 एंड दिस इज द पार्ट 6। ओके, जो हम कर रहे हैं आज कौन सा है? पार्ट 6 है। तो जब आप कंटिन्यू जब वीडियो देखेंगे, सारे वीडियो आप देख चुके होंगे, तो आपको सब चीजें समझ में आएगी। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं फर्स्ट का 4th। एवल्यूट द फॉलोइंग। सिंपल है, क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए हैं और क्वेश्चन सारे सेम है। हियर sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, इनका एवल्यूट करना है। आपको पता है इनका वैल्यू निकालना है, इन्हें डिफाइन करना है, इन्हें एवल्यूट करना है। तो वी नो द वैल्यू ऑफ दिस स्पेशल एंगल ऑफ द साइन, tan, cosec, sec, cos 45। हमें इनके एंगल्स चाहिए होते हैं। क्लियर? तो इनके एंगल आपको पता होना चाहिए और उसके लिए हमने एक टेबल सीखी थी, याद है आपको? हाँ, हमने उसके लिए एक टेबल सीखी थी, आपको पता है ना? वो टेबल आपको याद है, वो वैल्यू आपको याद है, तो आपके लिए क्वेश्चन वो दीजिए, कुछ नहीं करना है, यू हैव टू पुट द वैल्यू डायरेक्टली। आपको वैल्यू डायरेक्टली पुट करना है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू? अंडरस्टैंड? देखिए, मुझे तो वैल्यू याद है ना? और आपको टेबल में देखना पड़ेगा। अब इसमें मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, पहले आप ये देखिए, मुझे इसमें वैल्यू कौन कौन सी चाहिए। जैसे साइन 30 क्या होता है? देखिए भाई, टेबल में देखिए क्या होता है। मुझे पता है साइन 30 होता है 1/2। क्लियर? एंड tan 45 चेक कीजिए टेबल में, tan 45 होता है 1। एंड cosec 60 चाहिए मुझे इसमें रखने के लिए, है ना? मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं यहां पे, है ना? आई राइट द वैल्यू ऑफ दिस स्पेसिफिक एंगल्स विच हैव गिवन अस। ओके, यहां पे क्या है? cosec 60 है। अब ये, तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप एक काम करें, आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है आप किसके लर्न करें? tan के, sin के और cos के। और कोसेक जैसे साइन का अपोजिट है ना? कोट tan का अपोजिट है एंड सेक कोस का अपोजिट है। तो आपको साइन, कोस और tan के लिए आपके रेशो आपको लर्न है, इनकी वैल्यू आप लर्न है, तो आप अदर वैल्यू को, आप इनकी वैल्यू को आप इनको अपोजिट करके लिख सकते हैं। तो आपको जो वैल्यू लर्न करना है वो लर्न करना है साइन की, कोस की एंड tan की। तो cosec 60 मुझे पता नहीं है, ऐसे मुझे पता है पर मानता हूं मुझे पता नहीं है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि sin 60 क्या होता है? वो होता है √3/2। वो होता है √3/2। तो sin 60 होता है √3/2। तो cosec क्या इसका इनवर्स है, तो cosec 60 होगा 2/√3। cosec 60 होगा 2/√3। तो cosec 60 लिखता हूं 2/√3। मैं वैल्यू डिफाइन करता हूं, किसकी क्या वैल्यू होती है। क्लियर? cos 60 कितना होता है मुझे पता है, आपको नहीं पता, यू कैन सी द टेबल्स। और अब जैसे क्वेश्चन जैसे आप करते जाएंगे तो आपको वैल्यू लर्न हो जाएगी। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको हैबिट में आएगा एंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। ओके, आई टोल्ड यू। तो आप में ध्यान रखें, जैसे जितने आप क्वेश्चन करेंगे वैसे क्वेश्चन आपको आएंगे। क्लियर? cot 45 क्या होता है मुझे नहीं पता। मुझे क्या पता है कि कोट किसका अपोजिट है, किसका इनवर्स है? tan का। तो tan 45 क्या होता है? tan 45 होता है 1। तो cot 45 क्या कितना हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। तो नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन हियर ऑल द स्पेसिफिक एंगल्स वैल्यू एंड अगेन आई हैव टू व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पुट द वैल्यू। मुझे केवल वैल्यू पुट करना है। मुझे क्या करना है? केवल वैल्यू पुट करना है। तो जस्ट आई एम पुटिंग द वैल्यू हियर, देन यू हैव टू सी द आंसर्स। ओके, चलिए मैं इतने में करता हूं तो ये शायद क्वेश्चन हो जाएगा, है ना? हमें जगह मिल जाएगी। चलिए हम करते हैं इसे। sin 30 क्या होगा? 1/2। जहां पर sin 30 था ना, मैंने वहां पे क्या लिखा? 1/2। तो sin 30 क्या होता है? 1/2। यू अंडरस्टैंड गेटिंग द पॉइंट? ओके। tan 45 क्या होता? 1। तो tan 45 यहां 1 हो, तो मैंने यहां पे लिखा 1 लिखा। ओके। cosec 60 कितना होता है? 2/√3। कितना होगा cosec 60? कितना होता है? cosec 60 होता है 2/√3। तो जस्ट आई पुट हियर 2/√3। क्लियर? sec 30 sec 30 हम भूल गए थे कि sec 30 क्या होता है। तो sec किसका अपोजिट होता है? देखिए, हम फिर से बात करते हैं। sec किसका होता है अपोजिट? मैं इसे रफ कर देता हूं, है ना?
सेक 30 है ना, सेक के लिए हमने यहां पे नहीं लिखी थी है ना, तो सेक 30 आपको निकालना है। सेक किसका होता है, इनवर्स किसका इनवर्स होता है, याद आया आपको, कोस का। कोस 30 कितना होता है भाई, कोस 30 होता है आपका √3/2। कितना होता है वो, √3/2। तो कोस का इनवर्स क्या है, सेक, तो सेक 30 क्या होगा, 2/√3। तो वन वैल्यू यू हैव टू राइट हियर, यहां पर भी आप एक वैल्यू लिख लें है ना, सेक 30 क्या होगा, 2/√3। आई फॉरगेट टू राइट हियर, ओके, सो आई एम राइटिंग अगेन। तो सेक 30 में यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखना है, ये एक वैल्यू है, यहां पे क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन में वहां से कर रहा हूं, ओके, दिस इज वैल्यू एंड आई एम पुटिंग हियर इन द इक्वेशन व्हिच हैव गिवन अस। सेक 30 कितना है, 2/√3, ये लिखा मैंने 2/√3, प्लस कोस 60 कितना है ये, 1/2, प्लस प्लस जो साइन है वही रहने दे, कोट 45 क्या है, 1, क्लियर। तो यहां पर मैंने केवल वैल्यू पुट करी है, मैंने यहां क्या किया, केवल वैल्यू पुट करी। आगे देखिएगा, देखते जाइए, देखिए एलसीएम क्या आएगा, ऊपर का अलग, मैं नीचे का अलग कर रहा हूं, और ये बड़ा वाला अपान है, कौन सा, ये वाला एलसीएम। अपान में क्या, 2 और अपान√3, कितना हो जाएगा, 2√3, कितना हो जाएगा ये, 2√3, क्लियर। अब एलसीएम आया 2√3 का, आप जानते हैं ना, एलसीएम से फिर क्या करेंगे, हर एक फ्रैक्शन में हम इंटू करेंगे, जो आएगा उसे लिखते जाएंगे, जैसे मैं यहां पे आपको करके दिखाता हूं, क्लियर। 2/√3 है ना, तो कौन सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं, कौन सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर। 2/√3, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ऐसा इंटू यहां पे करता जाएंगे। तो ये एलसीएम आया 2/√3, पहले क्या है, 1/2, कौन सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, ध्यान से देखना, ये वाला है ना, नीचे नहीं करें, नीचे तो अलग चलेगा। इसका एलसीएम कितना है, 2/√3, 2/√3 से अलग अलग फ्रैक्शन में इंटू करते जाएंगे, तो 1/2 इंटू 2√3, 2 से 2 कैंसिल, क्या जाएगा यहाँ पर, √3 प्लस, अगला एलसीएम क्या, 2√3 है, किसमें इंटू होगा, 1 में इंटू करें आप, 1 इंटू 2√3, कितना जाएगा, 2√3, एज इट इज 1 में इंटू होगा, है ना, 2√3 आएगा, मैं यहां पर लिखूंगा 2√3 माइनस तो माइनस। अब आपके एलसीएम में किसमें इंटू होगा, इस फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन क्या है, 2/√3 है ना, तो यहां पे आप करें, यहां पे 2/√3 इंटू एलसीएम क्या है, 2√3, √3 कैंसल, 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4। बच्चों मैंने जो सॉल्व किया, कौन सा किया है, इस अपान के ऊपर वाला, इस अपान के ऊपर वाला, ये आया है। अब मैं इसको करता हूं, दिख रहा है नीचे वाला, यहाँ पे इतना, इसके नीचे वाला ये वाला कर रहा हूं, इसका एलसीएम भी क्या आएगा, 2√3 आएगा, देखो ना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे √3। इसमें क्या करना, वैसे ही आपको कैलकुलेशन करना, वैसे ही आपको एलसीएम का हम हर फ्रैक्शन में इंटू करेंगे, और जो आएगा वो उसके ऊपर लिखेंगे, है ना, सिंपल है, सेम वैसे ही है जैसे मैं पहले इसमें कौन सा फ्रैक्शन है, पहले 2/√3 इंटू किससे होगा, वही 2√3 से होगा, √3 कैंसल, 2 जा 4, क्लियर। इसमें भी 1/2 से 1/2 है ना उसमें, है ना। नेक्स्ट अगला फ्रैक्शन क्या, फ्रैक्शन सारे वैसे ही है ना, जो ऊपर है इंटू वैसे ही आएंगे, बस वो आगे पीछे है। 1/2 एलसीएम 2√3, 2 से 2 कैंसल, क्या बचेगा, √3 प्लस 1, इसको करने सकता नहीं है ना, 1 में इंटू करूंगा किसका, एलसीएम का, एलसीएम क्या, 2√3 वही आएगा, लिख दूंगा 2√3 यहाँ पे। चलो सेम वैसे ही था, बस नंबर्स आगे बचते हैं, क्वेश्चन से, है ना। यहां से देखिए आप क्या होगा, आप देखिए ये √3 प्लस, कहां देख रहे हो, इसके ऊपर वाला है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2√3 प्लस 2√3 कैंसिल हो गया, √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, ये 3√3 माइनस 4, ओके। नीचे यहां पर आप क्या लिखेंगे, 4 प्लस √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, ये 3√3 है ना। आगे देखते हैं हम, देखिए हम इसे क्या करते हैं, यहां पे लिखा है 4 प्लस 3√3 और यहां पे लिखा 3√3 माइनस 4, थोड़ा इसको सेम बनाने के लिए 4 को आगे लिखते हैं, तो इसे लिखेंगे -4 माइनस 3√3, ऊपर वाले को लिखा है ना, कैसे लिखा बताता हूं मैं आपको, नीचे वही लिखा 4 प्लस 3√3, ओके। क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा -4 माइनस की जगह प्लस 3√3, तो -4 प्लस 3√3, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4, ऐसा लिख सकते हैं आप, क्योंकि आपने यहाँ पे माइनस लगाया, यहाँ पे क्या लगाया आपने
माइनस लगाया तो ये होगा आपका -4 प्लस 3√3, सेम वही क्वांटिटी आ रही है ना, -4 प्लस 3√3। तो इससे हमने ऐसा लिखा, क्यों लिखा है क्योंकि हम इसे आगे रेशनलाइज करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, रेशनलाइज करेंगे यहाँ पे हम। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसे फिर से लिखता हूं, ये -4 3√3 अपॉन में 4 3√3। ये 4 है ना, क्या है ये 4 है। रेशनलाइज में आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, आप इंटू उसी से करते हैं जो अपॉन में है, बस क्या होता है साइन चेंज होता है। क्या होता है साइन, जैसे ये प्लस का तो किससे हो जाएगा माइनस का, और जो ऊपर लिखा वो नीचे। ठीक है, क्या कर रहे हैं रेशनलाइज कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देखिए आप। अब देखिए ऊपर का ऊपर लिखता हूं, 4 - 3√3, 4 - 3√3। नीचे का नीचे लिख रहा हूं, ये माइनस अलग है ना, 4 + 3√3, 4 - 3√3। क्लास 9th में से इंटू थे, है ना, थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आपको ढंग से समझ में आएगा। तो जगह यहाँ की ले लेता हूं मैं, है ना, थोड़ा जगह यहाँ पे मुझे चाहिए, ठीक है, ए से कर लेता हूं यहाँ पे। अब देखिए आप, माइनस को मैं अलग रखता हूं अभी, ठीक है। अब इसका इंटू करता हूं ऊपर, 4 4 जा 16, माइनस अलग है, 4 4 जा 16, 4 3 जा -12√3, -3 3 जा +9, 3 3 जा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9। देखिए क्या किया मैंने यहाँ पे, फिर से देख लीजिए, 4 4 जा 16, 4 3 जा -12√3। क्लियर। अब मैं किससे इंटू करूंगा, पहले मैंने 4 से इंटू किया, इसमें 4 4 जा 16, -4 3 जा -12√3। अब करता हूं -3√3 से, तो -3 से माइनस इसको करूंगा 4 को, तो हो जाएगा -12। ऐसे समझ में नहीं आता तो एक काम करता हूं मैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए इसको अलग अलग लिख के बताता हूं मैं आपको, है ना, अलग अलग थोड़ा अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए आप, ये माइनस तो मैंने अलग रखा, ठीक है। देखिए इस 4 के साथ उसको लिख देता हूं, 4 - 3√3। इस 4 के साथ उस पूरे को लिख दिया, इस 4 के साथ इस पूरे को लिख दिया, मतलब 4 वो पूरा 4 - 3√3, और ये -3√3 के साथ फिर से इसको पूरे को लिख देता हूं। इंटू का क्या, यही सही प्रोसेस है ना, मैं जल्दी कर रहा था तो समझ में जाएगा। माइनस को अलग रखा है मैंने, माइनस का बाद में इंटू होगा ना, ये इंटू कर रहे हैं, इस 4 के साथ उस पूरे को लिखा, 4 - 3√3 पूरा उस ब्रैकेट को लिख दिया, ठीक है। माइनस माइनस फिर क्या 3√3 है, उसके साथ इस पूरे को लिखा, 4 - 3√3। देखिए आप समझ में आएगा, यहां पे इसके साथ लिखा इसको अलग, फिर इसको यहां पे लिखा, साइन वही है ना, बस 9th क्लास में इंटू थे, आप समझ में। ये क्या हो गया, पहले क्वेश्चन किया ना ऐसे, a + b a - b, क्या होता है a² मीन्स 4 का स्क्वायर -3√3 का स्क्वायर, a + b a - b क्या होता है भाई, a + b a - b क्या होता है a² - b²। बस वो लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, माइनस तो बाहर ही है ना, माइनस बाहर ही है। 4 4 जा 16। अब देखिए वो स्टेप अब आएगी जो उस समय कर रहे थे, 4 4 जा 16, 4 3 जा -12√3, ठीक है, 4 3 जा 12। यहाँ पे भी इंटू का -3 का 3√3 का 4 में 4 3 जा -12√3, वो माइनस का है, ये माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस, फिर जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 के से कितना हो जाएगा, 4 के से कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, और यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3। चलिए अब ये क्वेश्चन में कहां से करता हूं, यहां से, है ना, इसके बाद आप यहां से देखेंगे, है ना। इजी क्वेश्चन है, 9th में जो हम करते थे कैलकुलेशन वही है ना, कुछ अलग नहीं है। देखिए मैं यहां से करता हूं इसको, माइनस मैंने बाहर लिखा, ठीक है, 16 का 16 लिखता हूं, है ना, कोई चेंज नहीं करता हूं। -12√3 -12√3 कितना हो जाएगा ये, -12√3 एंड -12 दोनों माइनस के, दोनों माइनस, दोनों प्लस हो जाएंगे, हो जाएंगे -24√3, -12√3 -12√3 दोनों माइनस के, दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस 9 3 जा 27, ठीक है, नीचे वही 16 एंड 9 3 जा 27, ठीक है।
आगे आगे करते हैं इसे हम, माइनस ऊपर है 16 एंड 27 कितना आएगा, प्लस कीजिए कितना आएगा, है ना, करते हैं 16 प्लस 27 कितना आएगा, 6 7 13, है ना, मैं मुझे याद है पर आपको बता रहा हूं, नहीं याद आप ऐसा कर सकते 6 7, है ना, 13 का 3 1 5 कैरी कितना आएगा 43 आएगा, कितना आएगा 43, कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे 43 लिखूंगा, और ये -43 माइनस 24 रूट 3, ये माइनस तो है बाहर लगा हुआ पहले से ही है, 16 में से 27 जाएगा कितना बचेगा -11, -11 माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोनों प्लस हो जाएगा, अगली स्टेप क्या बचेगी आपकी 43 माइनस 24 रूट 3 एंड 11, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वो दीजिए, है ना, कुछ यहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्लियर, कैलकुलेशन में, तो आप इसके लिए एक काम और करें, आप इस वीडियो को फिर से देखें, तो जहां पे जो प्रॉब्लम है उसे आप ध्यान देखें तो यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी इजीली, ओके स्टूडेंट्स। सो नाउ स्टूडेंट लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एट पॉइंट 2। क्वेश्चन क्या है, सेम वैसा ही है जैसे हम करते आए हैं, है ना, वी हैव टू एवल्यूट दिस इक्वेशन एंड हाउ कैन वी एवल्यूट, आपको पता है इसके लिए हमें क्या चाहिए, इनके अलग अलग वैल्यू चाहिए, जैसे cos 60, sec 30, tan 45, sin 30, cos 30, इनके वैल्यू आपको पता है तो यू कैन एवल्यूट दिस थिंग्स, तो वैल्यू तो मुझे पता ही है बट यू हैव टू लर्न, आपको लर्न करना पड़ेगी, और जैसे मैंने बोला है कि इफ यू डू द क्वेश्चंस एंड इफ यू हैबिचुअल तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। देखिए मैं बात कर रहा हूं cos 60 कितना होता है, देखिए आपकी टेबल में बनवाई थी ना आपको टेबल, कितना होता है cos 60, cos 60 होता है 1/2। आई एम नॉट डूइंग द हियर द क्वेश्चंस, आई एम हियर राइट ओनली द वैल्यू, cos 60 होता है 1/2, sec 30, ये sec 30 मुझे पता है क्या होता है, पर मैं आपको जैसे मैंने एक आइडिया दिया था कि आप क्या करें, केवल वैल्यू किसकी याद करें, साइन की, cos की और tan की, और आप क्या करें बाकी जो अपोजिट है इनके, जैसे साइन का कोसेक है, कोच का सेक है, टेन का कोट है, तो उस वैल्यू आप लिख लें। जैसे मैं आप सोचे कि cos 30 कितना है, ये होता है √3/2, cos 30 कितना होता है √3/2, क्लियर, तो सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3, क्लियर, क्योंकि कोच सेक क्या कोच का अपोजिट है, cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3, तो so that's why I am telling you you have to learn the only value of sin, cos and tan, other sec, cot and the cosec we can learn automatically। tan 45 ये तो पता होगा आपको, बहुत अच्छी वैल्यू होती है इसकी, कितनी होती है, यस 1, है ना, sin 30 क्या होता है 1/2, cos 30 अभी बात की थी, cos 30 कितना होता है भाई √3/2, तभी तो होता है sec 30 2/√3, so this is the value, this is the value, so we need this value to solve this questions, okay। तो आप देखिए अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, क्या करना है, कुछ खास नहीं है, आई हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर, ठीक है, वैल्यू पुट करता हूं मैं यहां पर, देखिए आप ये लिखा है 5, तो मैं 5 लिखूंगा यहां पे, 5 इंटू cos 60, cos 60 कितना है भाई 1/2, तो जाएगा 1/2 का स्क्वायर दिया है यहाँ पे, cos स्क्वायर 60, इतना ध्यान रखें आप, +4, चलिए sec 30 कितना है 2/√3, लिखता हूं 2/√3 स्क्वायर, प्लस tan स्क्वायर 45, tan 45 कितना होता है 1, कितना होता है tan 45 कितना होता है 1 होता है, थोड़ा लाइन उधर करना पड़ेगा, tan 45 कितना होता है 1, तो tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, tan स्क्वायर 45 मीन्स tan 45 का वैल्यू कितना 1, तो tan स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, यहाँ पे tan 45 वहां पे 1 लिखा और उसका स्क्वायर तो उसका भी स्क्वायर लिख दिया, क्लियर। आगे देखिए sin स्क्वायर 30, sin 30 क्या है 1/2, और जो कि साइन स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं आप, प्लस cos 30 कितना है √3/2, तो √3/2 और उसका स्क्वायर तो उसका स्क्वायर, तो जो वैल्यू के स्क्वायर तो आपने इन वैल्यू में भी स्क्वायर लगा दिया, दिस इज फाइन, ओके, यू गेटिंग द पॉइंट, यू अंडरस्टैंड,
लुक इट हियर, 5 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर जाएगा 2 2 जा 4, रूट 3 का 3, 1 का स्क्वायर क्या जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, या 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बस स्क्वायर कर रहा हूं, वैल्यू पुट कर रहा हूं, रूट 3 का स्क्वायर किसी संख्या का रूट हो रही है उसका स्क्वायर हो तो क्या होगा, रूट उसका हट जाएगा, तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3/2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। क्लियर, इट्स क्लियर नो। चलिए, अ सिंपल कैलकुलेशन वी हैव डन इन क्लास 9 एंड यू हैव टू लुक केयरफुली। लुक एट हियर, 5 into 1/4 क्या हो जाएगा, ये 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन में एलसीएम क्या आएगा 4, 1 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, आप यहां पे ये बड़ा वाला अपॉन है, क्या है ये बड़ा वाला, पहले इसको लिख रहा हूं, इसके ऊपर अलग सॉल्व करूंगा, इसके नीचे अलग सॉल्व करूंगा, है ना। तो बड़ा वाला अपॉन लिखा मैंने यहां पे, और ये ऊपर वाला यहां पे, इसका एलसीएम कितना आएगा 4 3 जा 12, यहां पे अपॉन कुछ नहीं है तो एलसीएम कितना आया ये 4, और पता है ना, फिर एलसीएम का ले फ्रैक्शन में इंटू करूंगा और इनकी जगह पर लिखता जाऊंगा। क्लियर, तो बढ़िया। जैसे यहां पर क्या है 5/4 है, तो 5/4 एलसीएम कितना है इसका 12, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस की हो जाएगा 16/3, 16/3 इंटू वही एलसीएम कितना है 12, 3 जा 3 3 4 जा 12, कितना हो जाएगा ये आपका 16 4 जा 64। क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं। 16/3 में आपने किससे इंटू किया, एलसीएम कितना 12, 3 1 जा 3, 3 से 4 बार 16 4 जा 64। क्लियर, आगे चलिए, आगे क्या है आपके पास 1, एलसीएम क्या है 12, 1 इंटू 12 कितना हो जाएगा 12, बस। और क्या माइनस है यहाँ पे, क्या है वो माइनस, तो -12। तो ये बहुत इजी था, एलसीएम लिया 12 और एलसीएम से 12 लगा और ये यहाँ पे राशि जो आई जो वैल्यू है मैं लिखता गया। अपान में क्या हो जाएगा भाई 1 + 3 4, उसके अपान में भी 4, फिर क्या है अपान तो कट गया और 1 हो जाएगा, हो जाएगा 1, कुछ नहीं करना अपान में, ऊपर चलो अब, है ना। देखिए अपान में कुछ बचा नहीं क्योंकि 1 हो गया। 15 + 64, 15 + 64 कितना होगा, है ना, पता होगा ऐसा है ना, आपको पता होगा। 64 + 15 कितना होगा 459 एंड 79, कितना होगा ये 459 79, तो जाएगा ये 79 अपान में 12, ये अपान में 12 ऊपर 79 -12, और 79 में 12 जाएगा, इतना तो आपको आता होगा। 9 में 2 जाएगा, कितना आएगा 7, और 7 बन जाएगा, कितना आएगा 67, और अपान में 12। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, पर ये अपान वाला यहां से छोड़ दिया हमने, इतना ही किया सॉल्व, इतना वाला, क्योंकि ये नीचे वाला क्या हो गया था 1, तो ये करते हुए आ रहे हैं। सिंपल ये आपका फ्रैक्शंस कैलकुलेशंस है, ओके, जो आपने पहले भी किए हैं, कुछ नया नहीं है ना। तो स्टूडेंट्स पास द वीडियो एंड राइट डाउन, एंड इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम्स तो यू कैन सी द वीडियो अगेन, रिवाइंड द वीडियो एंड यू कैन सी। तो जहां जहां प्रॉब्लम्स है आप उसको आप फिर से देखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओके, तो नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसमें आपको सॉल्व करना है और देयर आर सम गिवन ऑप्शंस, देयर आर एमसीक्यू एंड यू हैव टू चूज राइट वन। ओके, मतलब आपको यहाँ पे कुछ आपको एमसीक्यू दिए है ना, मल्टीपल चॉइस दिया है यहाँ पे, और एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, जो आपका आता है उसको आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। जैसे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन दिया है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 इसका 30, और यहाँ पे ऑप्शन दिए A B C D, मतलब इसकी वैल्यू कौन सी सही होगी आपको बताना है। आंसर बेसिक क्वेश्चन वैसे ही करना जैसे अभी तक हम करते हैं, कुछ भी अलग नहीं। क्लियर, बट ऐसे मन से नहीं करना है कि हाँ ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, D होगा। यू हैव टू सॉल्व, है ना, ऐसे नहीं बता देना कि नहीं नहीं ये होगा, चलो ये हो सकता है, ये है ना। आपको कोई यहाँ पे तका कोई अंदाजा नहीं लगाना, यू हैव टू सॉल्व, और जो वैल्यू आती है उस पर आपको टिक करना है। क्लियर, समझे। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, देखिए आप यहाँ पर, देखिए लुक एट हियर।
तो यहाँ पे मैंने यहाँ तक क्वेश्चन लिखा है, चार यहाँ इसके ऑप्शन दिए, कोई सा इसका एक ऑप्शन कोई सही होगा, हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही आता है। देखिए मैं करता हूं, देखिए आप 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ऐसे 4 क्वेश्चन दिए हैं, सभी में चॉइस वाले क्वेश्चन है। देन यू हैव टू सॉल्व एंड यू हैव टू सिलेक्ट द राइट वन। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट जो करते हैं वैसे करेंगे हम। tan 30 क्या होता है मुझे पता है ना, और आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी करते करते याद हो जाएगा। tan 30 होता है 1/√3। अभी प्रॉब्लम आएगी तो आप टेबल देखें, उसमें आपको दिया हुआ है tan 30 होता है 1/√3। तो आई हैव टू पुट हियर, छोटी जगह चाहिए मुझे, 2 tan 30 क्या है 1/√3। दिख रहा है आपको, 2 ये लिखा, tan 30 क्या है 1/√3। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 कितना, tan 30 कितना है 1/√3, और tan स्क्वायर है क्या है tan स्क्वायर, ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है ना, ये तो क्वेश्चन दिया था मैंने यहाँ से 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। क्या किया, कुछ नहीं, tan 30 वैल्यू रखी है 2 इंटू tan 30 क्या है 1/√3, क्या लिखा है यहाँ पे 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 क्या है 1/√3 का स्क्वायर, ये लिख दिया यहाँ पर मैंने। देखिए आप देखते जाइए आगे आप, 2 इंटू 1/√3 कितना हो जाएगा, ये 2/√3। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। क्लियर। बस इजी क्वेश्चन है, करते जाइए। ये हो जाएगा आपका 2/√3, एलसीएम लेंगे, नीचे क्या आएगा 3 प्लस 1 3 बन जा 3 प्लस 1। ओके, एलसीएम अपॉन में 3 आया, 3 बन जा 3 प्लस 1। बस एलसीएम 3 आएगा, एलसीएम का इंटू करेंगे 1 में तो 3 प्लस 1/3 में 3 का इंटू तो 1 आएगा। क्लियर। नहीं समझ में आता तो बता देता हूं मैं आपको। चलो एक सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ। 1 प्लस 1/3 कितना, एलसीएम कितना आया 3। अब क्या करोगे, एलसीएम का 1 में इंटू 3 होगा, कितना आएगा 3, तो 3 लिखा, प्लस एलसीएम का इंटू किसमें होगा 1/3 में, 1/3 इंटू 3 लिखा 1। ऐसे आया हुआ है ना, सिंपल है ना, 7 ने एलसीएम किया था। चलिए आगे लिखिए, यहाँ पे ये होगा 2/√3, नीचे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2/3। क्लियर। अब रेसिडुअल कर देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इजी क्वेश्चन है। 2/√3 ऐसे लिखा मैंने, 2/3 ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 का ऊपर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, ये होगा 3, ऊपर 3 बचा, अपॉन में √3 बचा। आगे देखिए मैं क्या करता हूं, ऊपर 3 बचा अपॉन √3, 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 बार लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 अपॉन में √3 √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, √3 क्या हो गया कैंसिल। ये √3 इंटू √3 कैसे लिखा, 3 को 2 बार लिख सकता हूं ना, √3 लिखा √3 इंटू √3, 3 को क्या लिखा √3 इंटू √3 अपॉन √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ये √3 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, √3 क्या होता है tan 60। ऑप्शन में दिया है क्या tan 60 आपको, दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया है, सी में। हाँ, तो आपका आंसर क्या होगा, सी वाला आंसर क्या होगा आपका, सी। ठीक है, क्लियर। तो नाउ स्टूडेंट्स, वेरी इजी क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही हैं, है ना, आगे हम करेंगे, है ना। और यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप एक काम करें, स्टॉप द वीडियो एंड वॉच अगेन। तो जहां पे कोई प्रॉब्लम होगी, जो छुट्टी होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो you can see easily and you will get the point and you will understand better. Clear? So now student, pause the video and write down.